पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 7। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा अखैया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस और भाई तीमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमें सांत्वना देता है। उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं, क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सकें, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी होंगे। सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12। ईसा यह विशाल जन समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, खुश रहने की इच्छा मानव जाति की स्वाभाविकता है। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हमारा नजरिया बदलता रहता है। जैसा कि बाल्य अवस्था में हम दूसरों के द्वारा संभाले जाना चाहते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं तो किसी के पास होना चाहते हैं, या फिर अपनी सफलता विफलता में कुछ प्रशंसा या प्रोत्साहन पाना चाहते हैं, या फिर अपनी रिश्तेदारी को अच्छा बनाकर खुश रहने की कोशिश करते हैं इत्यादि। इन सभी बातों से यीशु भली भांति परिचित है और इसी संदर्भ में सच्ची सुखी का राज बतलाते हैं। पर उनका नजरिया दूसरों के नजरिए से कहीं अलग है। उनके अनुसार विनम्रता से सच्ची खुशी पाई जा सकती है। इसलिए वे हमें एक सच्चा जीवन जीने का आमंत्रण देते हैं, जो हमारे सत्यनिष्ठ जीवन से
प्रेरित होकर दूसरों के साथ शांति वार्तालाप भी करता है और ईश्वर के लिए अन्याय और उत्पीड़ा भी सहन करने को तैयार हो जाता है। यीशु ने इन आशीष वचन को न केवल मुख से बल्कि अपने जीवन में जिया था। इसलिए तो संत पिता फ्रांसिस ने इस आशीर्वचन को ईश्वर का एक नया नियम कहते हैं और इसे ख्रिस्तीय मार्ग का मानचित्र की संज्ञा देते हैं जो ख्रिस्तियों को सही दिशा में ले चले।